क्रिश्चियंस को जन्म नहीं लेना चाहिए था, गोली मार दी जाती है कि तू धर्म बदल नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। गोली मार कर हत्या कर दी। हर साल 6 से 7 हजार लोग अपनी जान को गवा देते हैं। स्वर्ग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, तो रेप करके मारते हैं। 10,000 स्कूल, 19,100 जो चर्च थे ना, वो चर्च तोड़ दिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? कभी कभी ना दिल में बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। वो इसलिए हमारा परमेश्वर बाइबल में ये कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल में थप्पड़ मारेगा तो तुम दूसरा गाल भी दिखा दो। लेकिन यहाँ पे कैसा क्या हो रहा है दोस्तों? जब हम दूसरा गाल दिखाते ना दोस्तों, सामने वाला क्या करता है, उसके सामने वाले को सीधा निपटा देता है, उसका गुड नाइट हो जाता है। मारते हैं, पीटते हैं, तोड़ देते हैं। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे दिल की बातें मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन कहना ज़रूरी है दोस्तों। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, जिस परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाया, जिस परमेश्वर ने ये इंसान को बनाया, जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने बच्चों को बनाया, आज उन्हीं के बच्चों को सब मारते हैं, पीटते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोगों ने मुझे मारा है, मुझे छोड़ा नहीं है, तो तुम्हें कहां से छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ी तकलीफ ये होता है दोस्तों, अगर ये सब होना ही था तो इस पृथ्वी में क्रिश्चियंस जन्म क्यों हुए? क्रिश्चियंस को जन्म नहीं लेना चाहिए था। इतना दुख, इतना दर्द, इतना तकलीफ, हर जगह से, हर तरफ से क्रिश्चियंस को प्रॉब्लम्स हो रहे दोस्तों। इसलिए कह रहा हूं ना, नाइजीरिया में दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री, वहां पे क्रिश्चियंस जेनोसाइड हो रहा है। क्रिश्चियंस को वहां पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो करके, और जो नहीं करता उसको यहाँ पे गोली मार दी जाती है। वो कौन करता है? इस्लामिक टेररिस्ट। मैं कुछ लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा, आपके रूह कांप उठेंगे। और जब से मैंने वो न्यूज़ देखा है दोस्तों, मुझे रात को नींद नहीं आया है। क्योंकि हमारे कोई मसीह भाई बहन, मैं चैलेंज करके कहता हूँ इस दुनिया के लोगों को, कोई मुझे दिखा दे कि एक क्रिश्चियंस कभी किसी को उसके मंदिर में या मस्जिद में घुस के मारा हो, या उसके घर में घुस के मारा हो, या उसको ये कहा हो कि तू धर्म बदल नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कोई अगर साबित कर देगा ना, मैं अपने सर के बाल मुंडवा लूंगा। लेकिन हमारे भाई बहनों के साथ जब होता है ना, यहाँ दर्द होता है, मुझे तकलीफ होता है। रात भर से सोया नहीं हूं दोस्तों मैं ठीक से। ये सो कॉल्ड कहते हैं ना कि क्रिश्चियनिटी सबसे गंदा है। अगर इस दुनिया में अगर कोई सच्चा और अच्छा मजहब है, वो क्रिश्चियनिटी है, दूसरा कोई भी नहीं है। आप सभी को पता है, नाइजीरिया एक गरीब देश है दोस्तों, वहां पे क्रिश्चियंस रहते हैं। और अभी 25 सितंबर को वहां पे 49 क्रिश्चियंस को गोली मारकर हत्या कर दी गई, बेरहमी से। और अगर मैं बताऊं, पूरा डेटा अगर मैं दूं, आपके रूह कांप उठेंगे। वो ऐसा है, हर साल नाइजीरिया में 6 से 7 हजार लोगों को मारा जाता है। हर साल 6 से 7 हजार लोग अपनी जान को गवा देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो भी कोई यीशु मसीह के नाम पे मरेगा उसको स्वर्ग में जगह मिलेगा, वो ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर इंसान की जिंदगी मिली है इस पृथ्वी में जीने के लिए, तो यहाँ पे भी हमें जीना है ना। स्वर्ग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमको जीना हराम करके रखा है, यहाँ पे हमारा जीना दुश्वार करके रखा है, यहाँ पे हमारा जीना छीन लेते ये लोग। मेरे पास लिस्ट है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप अपने दिल पे हाथ रख कर सुनना, और जब आप सुनोगे ना, आपके अंदर का खून है ना, जल जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको। 7,087 क्रिश्चियंस को गोली मारकर हत्या कर दी। 7,087 कम नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा रकम है। ये जेनोसाइड है। और किसने मारा? इस्लामिक टेररिस्ट। सिर्फ मारा नहीं, वहां पे जो हमारी क्रिश्चियन बहनें होते हैं उनको रेप करके मारते हैं, उनकी घर तोड़ देते हैं, उनकी जमीन हथिया लेते हैं। 10,000 स्कूल तोड़ दिए। 19,100 जो चर्च थे ना, वो चर्च तोड़ दिए। एक दो चर्च नहीं कि एक दो स्कूल नहीं, 19,100 चर्च, यानी कि 19,100 चर्च, 10,000 स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिए ये इस्लामिक टेररिस्ट लोग।
और वहां पे कितने लोग रहते हैं दोस्तों? 109 मिलियन क्रिश्चियंस रहते हैं। अब बताओ, 109 मिलियन क्रिश्चियंस रहने के बावजूद भी वहां पर ऐसा हो रहा है और क्रिश्चियंस को मारा जाता है। क्या ये क्रिश्चियंस का गुनाह है कि वो क्रिश्चियंस पैदा हुआ है? क्या ये क्रिश्चियंस का गुनाह है कि वो यीशु मसीह को मानता है? क्या ये क्रिश्चियंस का गुनाह है कि वो सही रास्ते पे चलता है गलत चीजों को छोड़कर? मैं आप लोगों को पूछता हूँ दोस्तों, मुझे कमेंट करके प्लीज बताना, क्योंकि जब से ये वीडियो देखा है ना मैंने, जब से मैंने ये न्यूज़ वगैरह सुना है ना, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। और सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं फ्री पैलेस्टाइन, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा कहते हैं दोस्तों। जो हमारे देश के कुछ फिल्म एक्टर, सभी का नाम है मेरे पास, और वो लोग अभी ये नहीं कहेंगे ऑल आइज ऑन नाइजीरिया, ऑल आइज ऑन छत्तीसगढ़ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ वो इस्लामिक टेररिस्ट दिखते हैं और वो जिहादी लोग दिखते हैं। वो ज्योति शर्मा, रतन यादव और वो रवि निगम जैसे लोग दिखते हैं। उन लोगों के सामने इनका मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाती है, मुंह में ताला लग जाता है दोस्तों इनको। और हमारे भाई बहनों को मारते हैं तभी इनकी मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। जब 1250 यहूदियों को जला दिया गया, मार दिया गया 7 अक्टूबर को, तभी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब यहूदी पलट कर वार करता है तो यहूदी जेनोसाइड करता है। जब यहूदी पलट कर वार करता है तो ऑल आइज ऑन राफा होता है। ये हमारे देश में जो सो कॉल्ड बैठे, ये जो डबल स्टैंडर्ड की गेम खेलते, ये दोगले लोग हैं ना, इन लोगों को एक्सपोज करूंगा मैं। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तकलीफ और मुसीबतें किसी ने उठाया है तो वो क्रिश्चियंस और यहूदी है। और यहूदी और क्रिश्चियंस का रिश्ता क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। और किस किस ने ये ऑल आइज ऑन राफा किया था दोस्तों, मेरे पास लिस्ट है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग प्लीज लास्ट तक देखना वीडियो को। जितने भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के एक्टर और एक्ट्रेस, उन सभी का नाम है मेरे पास। सबसे पहले आलिया भट्ट, वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, समंता रुथ प्रभु, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, ऋचा चड्ढा, दिया मिर्जा और ड्रोगर सलमान, जो साउथ इंडस्ट्रीज का एक्टर, स्वारा भास्कर, कोनकोना सेन शर्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आथिया शेट्टी, इलियाना डिक्रूज, एमी जैक्सन, माधुरी दीक्षित। इन लोगों को गाजा में पड़े हुए आतंकवादी, जो राफा में पड़े हुए आतंकवादी, वो उनको दिखाई देता है ऑल आइज ऑन राफा करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियंस को मारा जाता है, जान से मारा जाता है। छत्तीसगढ़ में जो हमारा हो रहा है, ज्योति शर्मा, रतन यादव, रवि निगम जो कर रहे हैं, वहां पे कोई नहीं बोलेगा। वहां पे इन लोगों का मुंह बंद हो जाता है, मुंह में दही जम जाती है, मुंह में ताला लग जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग ये सब। और अपने आप को जो पर्दे पे दिखाते हैं ना, वो असलियत में ये लोग है ही नहीं, ढोंगी है ये लोग। पर्दे पे अपने आप को बहुत ही अच्छा कैरेक्टर में प्ले करके दिखाते हैं, लेकिन ये लोग बैक साइड में एक नंबर के, इनकी हृदय में ना काला भरा हुआ है। इनका माइंड है ना एकदम कचरे वाला है। अभी नहीं बोलेंगे कोई ऑल आइज ऑन नाइजीरिया, ऑल आइज ऑन छत्तीसगढ़, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनको पैसे नहीं आएंगे, इनकी फिल्म की प्रमोशन नहीं होगा, इनका कैरियर ठप हो जाएगा। और जो क्रिश्चियंस एक्ट्रेस है, समंता रुथ प्रभु, एमी जैक्सन और इलियाना डिक्रूज, मैं इनको कहना चाहता हूं, सिर्फ नाम के लिए क्रिश्चियंस हो क्या, या सिर्फ क्रिश्चियंस नाम रखे हैं, अंदर जिहादी भरा हुआ है क्या आप लोगों के दिल में? जब ये 1250 यहूदी मार दिए गए तब क्या हुआ था? तब सो गए थे, नींद आ गया था, या इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, या फोन टूट गया था आपका। लेकिन यहूदी जब पलटवार करता है तब आपको इंटरनेट आ जाता है, तब आपका फोन काम करने लगता है, तब आपका जबान में से ताला खुल जाता है। अब जब नाइजीरिया में हो रहा है, नहीं बोलोगे ऑल आइज ऑन नाइजीरिया, नहीं बोलोगे, वहां पे नहीं बोलोगे, क्योंकि क्रिश्चियंस कीड़ा मकोड़ा है ना तुम लोगों के लिए। और तुम लोगों की जो फिल्म इंडस्ट्री में जो क्रिश्चियनिटी को लेकर जो घिनौना चीज कर रहे हो ना, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, हर एक को एक्सपोज करूंगा। तुम्हारा फारा खान, भारती सिंह, जिन्होंने हालेलुया का मजाक उड़ाया था, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब बस हो गया, अब क्रिश्चियंस जाग चुके हैं। अब होगा तुम्हारे पास अरबों खरबों की दौलत, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा है,
और वो न्याय करने वाला है। लेकिन हम आवाज उठाएंगे और मैं आवाज उठाऊंगा। सो कॉल्ड इंडियन कहते हो ना, तुम लोग इंडियन नहीं हो। इंडियन है ना, इंडियन होने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए, दिल में, जो तुम लोगों के दिल में नहीं है। तुम लोग बिके हुए हो, तुम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हो। कितने यहूदी मार दिए? 1250 एक साथ। 7,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस को मार दिए गए। क्या इंटरनेशनल न्यूज नहीं देखते? जब से मैंने ये देखा है मैं बहुत बेचैन हो गया हूँ। दिल में इतना गुस्सा ना बता नहीं सकता आप लोगों को। हमारे भाई बहनों को ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह मार दिया जाता है, उनकी लाश ऐसी पड़ी रहती है मानो कि कोई कीड़ा मकोड़ा है। दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है। इतने सारे लोगों को मार दिए ये लोग। और ये क्रिश्चियंस सिर्फ नाइजीरिया में नहीं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में हर जगह हो रहा है, हर जगह। सीरिया में क्या हुआ? सीरिया में वहां पे क्रिश्चियंस को मारा, क्रिसमस के दिन में चर्च तोड़ दिया। और दुनिया का सबसे ज्यादा अगर कहीं पे घिनौना काम क्रिश्चियंस के साथ होता है वो नाइजीरिया में होता है दोस्तों। नाइजीरिया में आए दिन क्रिश्चियंस को मारा जाता है। हमारी क्रिश्चियंस बहनों को रेप करके बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, बेकसूर लोगों को मारा जाता है। ये किसी को दिखाई नहीं देता। अरे तुम कुछ कर नहीं सकते? जिस तरह ऑल आइज ऑन राफा करके जो आवाज उठा रहे थे वो तो आवाज उठा सकते हो। मुंह में दही जमी है, ताला लग गया मुंह में, नहीं बोलोगे? क्रिश्चियंस किसका क्या बिगाड़ा है? मुझे बता दो, क्रिश्चियंस किसका क्या बिगाड़ा है? मुझे एक साबित करके दिखाओ। तुम्हारा धन संपत्ति लूट लिया, तुम्हारा घर कब्जा कर लिया, क्या कर लिया? क्रिश्चियंस ईमानदारी से काम करता है और अपने परमेश्वर की आराधना उपासना करता है और सही रास्ते पे चलता है। इसी चीज से तुम में चिढ़ है ना। इससे साबित होता है कि तुम लोग कितने घटिया लोग हो और तुम लोगों का जो एजुकेशन, तुम लोगों की जो माइंड सेट है एकदम जानवर से भी गया गुजरा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस दुनिया में अगर सच्चा और अच्छा धर्म कोई है वो है क्रिश्चियनिटी। इसीलिए आज तक किसी क्रिश्चियन ने पलटवार नहीं किया है। अगर तुम लोगों की जैसा होता ना, तुम लोगों का नामो निशान मिटा दिए होते अभी तक। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।